बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं सूरत मुज़म्मिल शरीफ के हवाले से एक बहुत ही नायाब और बहुत ही कामयाब और मुजर्रब अमल आप हज़रात के लिए लाया हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि ये अमल इससे पहले आपने ना तो किया होगा, ना देखा होगा और ना ही सुना होगा। आप में से बहुत से हज़रात ये तो जानते हैं कि सूरत मुज़म्मिल शरीफ आम तौर पर रिज़्क़ की फरावानी और रिज़्क़ में यानी कि माल में बरकत या माली बंदिशों के ख़ात्मे के लिए आम तौर पर पढ़ी जाती है। और दूसरी चीज़ मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि सूरत मुज़म्मिल शरीफ में अल्लाह ताला ने बहुत सी बरक़ात रखी हैं। वैसे तो कुरान पाक की कोई सूरत, कोई भी आयत आप पढ़ें वो तो सराफ़ा बरकत है, लेकिन बाज़ सूरतें, बाज़ आयात की अलग से कोई तासीर होती है और कई तरह के उसमें फ़वाइद, कई तरह की उसमें तासीर शामिल होती है। सूरत मुज़म्मिल शरीफ जो है वो इलाज, चूँकि हमारा शोबा इलाज का है, तो हमारा जो तजर्बे में ये जो चीज़ आई है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सूरत मुज़म्मिल से आप बंदिश खोल भी सकते हैं, बंदिश लगा भी सकते हैं, और जादू के मरीज़ का भी इलाज कर सकते हैं और जिन्नात के मरीज़ का भी इलाज कर सकते हैं। मतलब ज़रूरत पड़ने पर ये कहीं पर भी आपको फ़ायदा दे सकती है। जिन्नात के मरीज़ों में हमने किया तो नहीं, लेकिन मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि जितनी इसमें तासीर अल्लाह ने रखी है तो ये उसमें भी आपको फ़ायदा देगी। लेकिन चूँकि हमारा जो तजुर्बा है वो रिज़्क़ की फरावानी और माली बंदिश के ख़ात्मे के हवाले से बहुत वसी तजुर्बा है। जिसको बतलाई है उसको भी फ़ायदा हुआ है, और जिसका हमने यानी जिस मरीज़ का इसके ज़रिए इलाज किया अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी फ़ायदा हुआ है। तो उसी मुनासबत से मैंने सोचा कि ये एक मुजर्रब अमल मेरे पास था, और जैसा कि हमारा मिजाज आप हज़रात को पता है कि हम अमलियात बतलाने में, अमल देने में बुख़ल से काम नहीं लेते। जो चीज़ हमारे पास है वो आपकी है, जो हमारे पास है वो हम उसे सीने का राज नहीं बनाते। यानी उसे वो जिस तरह हमारे यहाँ एक लफ्ज़ मशहूर है ना आमिलीन में, सदरी अमल, तो वो सदरी अमल बना के उसे अपने सीने में छुपाते नहीं हैं, वो अपने भाइयों दोस्तों के साथ फ़ौरी तौर पर शेयर करते हैं। तो अमल मैं ज़रा पहले अर्ज़ कर दूँ। अमल ये है कि आपने तहज्जुद की नमाज में 12 नवाफ़िल पढ़ने हैं। तहज्जुद के वक्त में 12 नवाफ़िल पढ़ने हैं, और उसमें करना ये है कि पहली रकत में 12 बार सूरत मुज़म्मिल पढ़नी है, दूसरी रकत में 11 बार पढ़नी है, तीसरी में 10 बार, फिर 9 बार, यानी हर रकत में एक एक बार की यानी मिक़दार जो है वो कम करते जाना है। तो ज़ाहिर है जब आप 12 से काउंट डाउन करेंगे तो आखिरी रकत में एक बार रह जाएगी। और इसमें एक चीज़ बतला दूँ, वैसे तो बतलाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं बतला दूँ क्योंकि सवाल फिर भी लोग कर देते हैं कि हर 2 रकत के बाद सलाम तो आपने फेरना ही है। चूँकि नफली नमाज है तो हर 2 रकत पे आपने सलाम फेरना है, फिर दोबारा से नमाज शुरू करनी है। तो यानी कि पहली 2 रकत में 12 और 11 होगी, फिर 10 और 9 होगी, फिर 8 और 7 होगी, और फिर 6 और 5, फिर 4, 3, फिर 2 और 1, इस तरीके से आपने पढ़नी है। ये कुल तादाद इसकी 78 बार की बनेगी। तो है तो ज़रा मेहनत तलब और थोड़ा कुर्बानी वाला काम, क्योंकि रात की नींद आपको कुर्बान करना होगी। ये अमल वैसे यानी कि जब हमने किया था तो सर्दियों में किया था, क्योंकि सर्दियों की रात ज़रा लंबी होती है, बंदा यानी कि कुछ देर नींद भी कर लेता है। तो गर्मियों में अगरचे मुश्किल है, लेकिन करें तो इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। और ये अमल सिर्फ़ आपने 12 दिन करना है। 12 रकात हैं, और 12 से इसकी तादाद शुरू करके फिर एक एक करके कम करनी है, और आखिर में एक बार पर आप आ जाएंगे। और ये सिर्फ़ और सिर्फ 12 दिन करना है। उसके बाद आप रूटीन में 11-11 बार सूरत मुज़म्मिल शरीफ पढ़ते रहें। या आप इसको, अगर आप कहें कि जी मैंने तहज्जुद ही में इसको कंटिन्यू रखना है, तो फिर आप 6 से लेके 1 तक इसको लें। वो मेरे ख़्याल में कोई 21 बार या कुछ इस तरह उसकी मिक़दार बनेगी। तो बहरहाल यानी कि 2 ऑप्शन मैंने आपको दे दी, या तो 6 से लेके 1 तक लें, उसमें टाइम कम लगेगा, और अगर उस टाइम आप नहीं कर सकते तो फिर आप जो है वो यानी कि सुबह शाम 11-11 बार पढ़ लें। तो इस अमल से यानी कि जो माली बंदिश है या जो रिज़्क़ की तंगी महसूस हो रही है या कोई रुकावट है वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी, और रिज़्क़ के जो है वो वसी तर दरवाज़े और वसी तर रास्ते अल्लाह ताला आपके लिए खोल देगा।